जब अब ज़्यादा उत्पीड़न हुआ तो हम आज किसानों के साथ आ गए। भारतीय जनता पार्टी से हमने त्यागपत्र दे दिया है। ये बीजेपी में था, हमारा भाई था, इसको पता चल गया कि ये लोग घेरेंगे हमें, अपने को घेरेंगे, दूसरे को थोड़ा घेरेंगे। किसान का बेटा हूँ, खेतों में काम किया है, इन हाथों से हल चलाया है, इन हाथों से फावड़े चलाए हैं, जंगलों में जानवर चराए हैं। मैं किसान की पीड़ा को समझता हूँ। दूसरा विरोध चल रहा है, विरोध करेंगे, 2022 में बता देंगे कि विरोध होता क्या है। सबका साथ सबका विकास, वो नारा आज सफेद हाथी बन के रह गया है। 12 जानवर छुटे हुए हैं, घर के भी जानवर है, वो कहाँ से खाएंगे। इस वक्त मौजूद हैं शाहजहाँपुर के PWD गेस्ट हाउस में, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए हैं। संख्या काफ़ी बड़ी। हमारे साथ इस समय भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के मंडल अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे। अजीत सिंह जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं अजीत सिंह जी, उनसे बात करेंगे कि क्या मांगे हैं और आज जो इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। मांगे ऐसा है कि देखिए, किसानों के साथ ये कुठारा घाट कर रही है सरकार। हर जगह उत्पीड़न किया जा रहा है। 3 काले कानून, MSP जो है ना लागू करना, ये पहले ही चल रहा है। किसानों का आंदोलन दिल्ली में चल रहा है। उसके बाद ये जो अभी है, पराली ना जलाना, धान ना खरीदना, धान जो है पक के तैयार हो गया है और 22 क्विंटल की जगह 28 क्विंटल की जगह 22 पे आ गए हैं। और किसानों का भी जहाँ पे वो किसी भी बैंक से वो करा लेता था कि पोर्टल पे, अब वो भी नहीं है। वो उसी बैंक का होगा जिस बैंक से उसने कर्जा लिया, और कर्जा लेगा, वो कर्जा पहले काट लिया जाएगा पूरा। किसान तो दर दर की ठोकरें आज खा रहा है, उसकी फसल का दाम नहीं मिल रहा। कर्जा ये पहले काट लेंगे तो वो बेचारा बच्चों को क्या खिलाएगा। बच्चे पढ़ाएगा, पढ़ने तो वैसे भी नहीं जा रहे, तो बच्चों का खर्चा कहाँ से लेगा पूरे परिवार का, और अगली फसल का खर्चा उसे कहाँ से मिलेगा। ये सरकार हर हाल में किसानों का शोषण कर रही है। इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी पूरे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी हैं जिन्होंने 2012 में पुआया विधानसभा से चुनाव लड़ा था। अगर बात पुआया विधानसभा की जाए तो कृषि के क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी क्षेत्र है। किसान वहाँ के पूरे उत्तर प्रदेश में, बल्कि एक कहा जाए तो उत्तर प्रदेश का किसानों को अगर कृषि से देखा जाए तो पुआया ताज है कृषि के क्षेत्र में। हमारे साथ राजवीर सिंह मौजूद हैं जिन्होंने 2012 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा था और आज वो किसान संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले यहाँ पर किसानों के साथ खड़े हैं। उनसे बात करेंगे। आपने भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है, जिसको कहा जाए, अगर आपने अभी संबोधन में कहा था, आज आप किसान यूनियन के साथ खड़े हैं, क्या ऐसी वजह आन पड़ी? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति शुरू से ज़रूर करते हैं, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता में हमारे किसान और मजदूर ही होते हैं। किसान मजदूर की सेवा के लिए या तो मंच किसान यूनियन है, अगर राजनीतिक मंच भी कोई ना कोई ज़रूर होना चाहिए जिससे प्रशासनिक दबाव बन सके। और किसान यूनियन वो तो रीढ़ की हड्डी है ही किसानों की, और किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, मजदूर भी देश की रीढ़ की हड्डी है। तो हमारा जो प्राथमिकता रहती है कि हम किसान और मजदूर की सेवा ही हमारी राजनीति है। इससे ऊपर और हम राजनीति किसी प्रकार की नहीं करते। सिर्फ एक ही ध्येय रहता है कि गरीब की मदद करूं, तब मैं समझता हूं कि मैं राजनीति करता हूं। अगर मैं किसान की मदद कर सकूं तो समझता हूं कि मैं राजनीति करता हूं। क्योंकि मैं खुद किसान का बेटा हूं, खेतों में काम किया है, इन हाथों से हल चलाया है, इन हाथों से फावड़े चलाए हैं, जंगलों में जानवर चराए हैं। मैं किसान की पीड़ा को समझता हूं कि आज किसान अगर दिल्ली पे बॉर्डर पे बैठा है तो उसकी पीड़ा क्या है। किसानों पास खेत को छोड़कर, अपनी फसल को छोड़कर, किसान के पास अपनी फसल को छोड़कर मरने के लिए भी फुर्सत नहीं है। और किसान आज अपनी फसल खेती छोड़कर अगर दिल्ली बॉर्डर पे बैठा हुआ है तो वो सिर्फ प्रताड़ित है, उसका उत्पीड़न हो रहा है। लेकिन उसकी मंशा को सरकार जो है वो समझ नहीं रही कि किसान की मंशा क्या है, सरकार का संघर्ष क्या है। ये सरकार को समझना चाहिए और किसानों की ये काले कानून जो हैं वो वापस लेने चाहिए। ये सब देखते हुए जब अब ज़्यादा उत्पीड़न हुआ तो हम आज किसानों के साथ आ गए। भारतीय जनता पार्टी से हमने त्यागपत्र दे दिया है और आज हम किसानों के साथ आज के बाद संघर्ष जितना भी हो सकेगा कंधे से कंधा मिला करके करें। भाजपा सबका साथ सबका विकास का एक नारा था, उसको लेकर आई थी, तो क्या लग रहा है कि वो नारा अब जो है दिख नहीं रहा है कहीं? देखिए, जो
जो नारा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, सबका साथ सबका विकास, वो नारा आज सफ़ेद हाथी बन के रह गया है। उस नारे का कोई उचित नहीं है। जब अपने देश के हम मजदूर और किसान का ही भला नहीं कर पाएंगे, विकास नहीं कर पाएंगे, तो हम सबका विकास कैसे कह देंगे उसको? क्योंकि हमारे जो भारत है वो कृषि से ही चलता है, और जब हमारा किसान ही खुशहाल नहीं, हमारा मजदूर ही खुशहाल नहीं, हमारे किसानों में एक डर पैदा हो गया कि हमारी ज़मीन चली जाएगी, ऐसे काले कानूनों को जब लागू किया जा रहा है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये सबका साथ और सबके विकास के नारे पे कायम है भाजपा। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के निवर्तमान जिलाध्यक्ष मंजीत सिंह है, उनसे भी बात करेंगे। मंजीत सिंह जी, ये बताइए कि आपने कहा था कि सरकार का विरोध करेंगे अगले चुनाव में, क्या वो वक्त आ गया है? आज भाजपा के जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं आपकी पुआया विधानसभा क्षेत्र से, वो आज आपके साथ खड़े हैं। ऐसा है, ये बीजेपी में था, हमारा भाई था, इसको पता चल गया कि ये लोग घेरेंगे हमें, अपने को घेरेंगे, दूसरे को थोड़ा घेरेंगे, और ये अपने घर पे आ गया, बहुत अच्छा हुआ। दूसरा विरोध चल रहा है, विरोध करेंगे 2022 में, बता देंगे कि विरोध होता क्या है। हम इनके कोई दोखी नहीं थे, हम लोग इनके साथ थे, लेकिन ये अब हमारे साथ नहीं तो हम इनके साथ नहीं। हमारे साथ नहीं तो हम इनके साथ नहीं। मंजीत सिंह का कहना है कि घर वापसी हुई है राजवीर सिंह की, वो किसान के बेटे हैं और आज किसानों के साथ खड़े हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगले चुनाव में इसका जवाब सरकार को दिया जाएगा। शाहजहांपुर से बलजीत और सुमित के साथ सिमरनजीत सिंह।